जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे व्रज के नाथ कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके जीवन से हर कठिनाई दूर हो और उनके हृदय में केवल शांति और प्रेम का प्रकाश फैले। मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, क्योंकि आपकी यह भक्ति हम सबके संग चलने वाली इस आध्यात्मिक राह को और भी पवित्र बना देगी। और हाँ, अगर आप हमारे सनातन स्तंभ परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि हर नई आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब बिना देर किए आइए बढ़ते हैं इस शांति और ज्ञान से भरी यात्रा की ओर। आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में उलझने हैं, परेशानियां हैं। किसी को काम की चिंता, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य की फिक्र, तो किसी को अपने बीते कल की यादें। लेकिन सच पूछिए तो चिंता आखिर है क्या? ये मन की अशांति है, एक बेचैनी है जो हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चिंता मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो तो सही निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे एक शांत झील में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब वही जल लहरों से भर जाए तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांति से भरा होता है तभी हम सही निर्णय कर पाते हैं। अगर मन चिंता और भय से भर जाए तो समस्या को सही रूप में देखना भी कठिन हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना, न दिशा साफ दिखती है न ही रास्ता। महाभारत का प्रसंग देखिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देखकर उनका मन मोह और चिंता से भर गया। उन्हें लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिरने लगा। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे पार्थ, चिंता करने से सत्य नहीं बदलता, चिंता से समस्या का हल नहीं निकलता। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना, फल की चिंता मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई समस्या आए तो पहला कदम चिंता नहीं बल्कि मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं अगर चिंता करेंगे तो हमें हल मिल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और उलझा देती है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले जरूरत से ज्यादा चिंता करे तो वह पढ़ाई की जगह बस यही सोचता रहेगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इस सोच में वह इतना उलझ जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता न केवल समस्या का हल रोकती है बल्कि स्थिति को और भी बिगाड़ देती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, हर कोण से उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाधान सामने नहीं आता। कारण यही है कि मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, और जब सोचने की शक्ति कम हो तो कोई भी रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। अगर हम यह समझ जाएं तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब भी कोई कठिनाई सामने आए, खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है? यदि चिंता हल नहीं दे रही तो यह स्पष्ट है कि हमें अपने मन को शांत करना होगा और सही दिशा में सोचना होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर और उसका अस्थिर मन है। हम प्रायः यही सोचते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा साथ रहेंगे, क्या आने वाले समय में कठिनाई आएगी। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। जितना अधिक हम भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही हमारा वर्तमान बिगड़ता है। महाभारत में अर्जुन का यही हाल हुआ था।
जब उन्होंने अपने प्रिय रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध भूमि में देखा तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे, अगर मैंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा? क्या मैं अपने प्रियजनों को खो दूंगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनका धनुष उनके हाथ से गिर गया। वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम डर को नहीं छोड़ोगे तब तक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। यह शिक्षा हमें यही बताती है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वर्तमान में सही निर्णय नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो मन में कई चिंताएं होती हैं। क्या बारिश सही समय पर होगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या कोई आपदा आ जाएगी? लेकिन अगर वह केवल चिंता करता रहे और खेत में मेहनत ही ना करे तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह पूरी मेहनत करे तो फसल अच्छी होगी, और अगर कोई बाधा भी आए तो उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन यदि वह भविष्य की चिंता में डूब जाए और काम करना बंद कर दे तो परिणाम निश्चित है, असफलता। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। एक विद्यार्थी यदि पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ यही सोचता रहे कि क्या होगा तो उसका ध्यान बिखर जाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वही विद्यार्थी चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। सच तो यह है कि हम यह नहीं तय कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन यह अवश्य तय कर सकते हैं कि हम अपना वर्तमान कैसे जी रहे हैं। यदि हम आज सही निर्णय लेंगे तो भविष्य अपने आप सुंदर होगा, लेकिन यदि हम आज को चिंता में डुबो देंगे तो न वर्तमान बचेगा न भविष्य। इसलिए श्री कृष्ण की यह सीख सदैव याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। जीवन एक प्रवाह है, कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुख की। जब कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है, लेकिन अधीरता में वह निराशा की ओर बढ़ने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी कर लेता है। सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ निकल ही आता है। जरूरी है धैर्य और सकारात्मक सोच। महाभारत का उदाहरण लीजिए। जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला तो यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने महल की समृद्धि और सम्मान देखा था, अचानक जंगलों में भटकने पर विवश हो गया। युधिष्ठिर के लिए यह समय सबसे भारी था, क्योंकि उन्हें न केवल अपनी तकलीफ झेलनी थी बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने निराशा में समय व्यर्थ नहीं किया बल्कि ज्ञान अर्जित किया, धैर्य रखा और अंततः समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और धर्म की विजय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। यदि वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही समय में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे मिट्टी में बोता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वह अंधेरे में रहता है, बारिश झेलता है, धूप सहता है और समय के साथ धीरे धीरे अंकुरित होकर मजबूत वृक्ष बनता है। यदि कोई अधीर होकर बार बार बीज को खोदकर देखे तो वह अंकुर नष्ट हो जाएगा। जीवन की कठिनाइयां भी कुछ ऐसी ही हैं, वे स्थायी नहीं होती। यदि हम हिम्मत हार जाएं तो अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन यदि हम धैर्य से प्रयास करते रहें तो समाधान अवश्य मिलेगा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंस गया है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहने वाली है? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी अनेक कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन समय के साथ वे सब हल हो गईं। जब एक शिशु जन्म लेता है
तो वह तुरंत चलना नहीं सीखता, न बोल सकता है, न खुद से भोजन कर सकता है। लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वही शिशु बड़ा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है और एक दिन आत्मनिर्भर बन जाता है। समस्याएं भी कुछ वैसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रही है, कल हल्की लगेगी और आने वाले समय में शायद याद भी ना रहे। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल आए, घबराइए मत, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। हमें बस सकारात्मक सोच रखनी है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है, वह अपने ही सुख और शांति को नष्ट कर देता है। चिंता एक ऐसी अग्नि है जो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को जला देती है। अत्यधिक चिंता से मन अशांत हो जाता है, नींद टूट जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है और आत्मविश्वास भी धीरे धीरे मिटने लगता है। आपने देखा होगा, जो लोग हर छोटी बात पर चिंता करते हैं, उनका चेहरा थका हुआ दिखने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है, भोजन का स्वाद मिट जाता है और धीरे धीरे रोग घेर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को हल्का रखते हैं, तो वही जीवन जो कभी कठिन लगता था, सरल हो जाता है। जीवन का सबसे भारी बोझ हमारे विचारों का बोझ होता है। यदि मन हल्का है तो कठिनाई भी छोटी लगती है, और यदि मन बोझिल है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी प्रतीत होती है। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। यदि हम डर में जीते हैं तो हमेशा अस्थिर रहते हैं, लेकिन यदि हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन को सही मायनों में समझ पाते हैं। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। यदि हम इस पल को जीना सीख लें तो जीवन संतुलित हो जाता है। समस्याएं भी हमें अवसर की तरह दिखने लगती हैं। हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर आता है, एक नया अवसर। बस हमें मन को हल्का करना है और हर क्षण को ईमानदारी से जीना है। साथियों, यही सनातन का सार है। जीवन को सरलता से देखना, धैर्य से चलना और ईश्वर पर विश्वास रखना। और यही संदेश हम सनातन स्तंभ के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप अब तक हमारे साथ इस यात्रा में बने हुए हैं तो समझ लीजिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। हर कोई इतनी धैर्य से सुनता नहीं, लेकिन आपने सुना, मतलब आप वास्तव में उस सत्य को अपनाना चाहते हैं जो जीवन को बदल देता है। अब सोचिए, अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं तो आने वाले ज्ञान से वंचित रहना क्या यह उचित होगा? अगर आप जुड़ते रहेंगे तो हर दिन आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। हर दिन आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो मन को और अधिक शांत करेगा और आत्मा को मजबूत बनाएगा। तो आइए, सनातन स्तंभ परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां केवल वीडियो नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। याद रखिए, जो साथ जुड़े रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो पीछे छूट जाते हैं वे इस अमृत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। मैं अमन यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव आनंद और शांति बरसाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। हरि बोल।